वरवट बकाल बस स्टैंड क्षेत्र में 11 केवी बिजली लाइन से जान का खतरा, तत्काल कार्रवाई की मांग। जान का खतरा, तत्काल कार्रवाई की मांग, अन्यथा अनशन की चेतावनी। संग्रामपुर तहसील के वरवट बकाल क्षेत्र में बन रही 11 केवी विद्युत लाइन को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के तालुका अध्यक्ष देवराव सोलंके ने संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार रिंगनवाड़ी मोमीनाबाद से वरवट बकाल सबस्टेशन तक डाली जा रही इस विद्युत लाइन के निर्माण कार्य में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि वरवट बकाल ग्रामीण अस्पताल परिसर में बिना किसी आधिकारिक अनुमति के 11 केवी का खंभा लगाया गया है, जो सीधे डायलिसिस सेंटर के पास स्थित है। इससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा स्वर्गीय वसंतराव बकाल स्मारक के पास भी सपोर्टिंग तार डाली गई है, जिसके लिए भी आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है। बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदार श्री देवानंद शालिग्राम दामोदर द्वारा लिखित शिकायत देने के बावजूद उनकी दुकान के ऊपर से बिजली लाइन ले जाई गई, जिस पर प्रारंभ में विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बस स्टैंड क्षेत्र हमेशा यात्रियों, नागरिकों और व्यापारियों से भरा रहता है। ऐसे में यहाँ से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। साथ ही भविष्य में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के निर्माण में भी यह लाइन बाधा बन सकती है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस 11 केवी लाइन के काम को तुरंत रोका जाए, नियमों के विरुद्ध लगाए गए खंभे और तार हटाए जाएं तथा सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग से बिजली लाइन डाली जाए। साथ ही संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले 6 से 7 दिनों में वरवट बकाल बस स्टैंड पर लोकतांत्रिक तरीके से अनशन, भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। साथ ही किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी। इस घटना से क्षेत्र में चिंता का माहौल है और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आइए देखते हैं ग्रामीण हॉस्पिटल के अधिकारी से मुलाकात करते समय की पूरी बातचीत। त्यामुळं मी माझ्या वरिष्ठ कार्यालयाला चौकशी केलेली आहे की त्यांच्याकडून कुठल्या प्रकारची परवानगी दिलेली गेलेली आहे किंवा नाही। माननीय जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर बिराजदार सरांशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि त्यानुसार आणि या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने दिलेल्या पत्रानुसार शिवाय वरवट बकाल येथील काही ग्रामस्थही भेटलेले आहेत मला का, आणि त्या अनुषंगानं मी कार्यकारी अभियंता विद्युत वितरण संग्रामपूर यांना कालच एक पत्र दिलेलं आहे की हे कोणाच्या आदेशाने आणि कोणाच्या संमतीनं हे केलेलं आहे याची मी माहिती विद्युत वितरण विभागालाच मागितलेली आहे। त्याची प्रत मी माननीय जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन खामगाव यांनाही दिलेली आहे। ठीक आहे सर, आणि एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे की सर ज्यावेळेस तो या विद्युत वितरणवाल्यांनी पोल काढलेला आहे, परवानगी तर घेतलीच नाही त्यांनी, परंतु आपल्या डायलिसिस सेंटर महत्त्वाचा विषय आहे। डायलिसिस सेंटरच्या लगतच त्यांनी पोल काढला आणि त्यांच्या माकडाच्या संदर्भात किंवा जर काहीतरी वादविवाद जर आलं तर त्या ठिकाणी आपली डायलिसिस सेंटरची लाईन बंद होऊ शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही सर। याबद्दल काय म्हणू शकता आपण? सदर विद्युत खांब हा ग्रामीण रुग्णालयाच्या फ्रंट गेटच्या जवळच आहे, जिथं आमच्यासाठी सेपरेट ग्रामीण रुग्णालयासाठी एक वेगळा डीपी बसवण्यात आलेला आहे, त्याच्या शेजारीच उभा करण्यात आलेला आहे। तर त्यामुळं जर हे 3311 केवीची जर लाईन असेल आणि भविष्यात काही त्याचा ॲक्सिडेंटल काही जरी झालं तर ग्रामीण रुग्णालयाच्या डायलिसिस विभाग आणि ओव्हरऑल ग्रामीण रुग्णालयाच्याच पूर्ण बिल्डिंगवर आणि विद्युत विभाग खंडित झाल्यामुळं डायलिसिस आणि बाकीच्या रुग्णोपचारात व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुका अध्यक्ष देवराव सोलंके, माझ्या इथं वरवट बकाल म्हणून रिंगणवाडी ते वरवट बकाल या संदर्भात एक 11 केवी 11,000 केवी लाईन गेलेली आहे। तर हे या दुकानदाराच्या काही दुकानदाराच्या वरतून लाईन गेलेली आहे, परंतु या लोकांना झालेली आहे किंवा होणार आहे। यापुढे हे लक्षात घेऊन या लाईनला बाहेर गावाहून जिथून तुम्हाला रस्ता सापडत असेल त्या रस्त्याने
हे सर्व तुमच्या लाईनचे केबल तार तुमचं काय निवारण असेल ते अंडरग्राऊंड तुम्हाला जसं सुचवून त्या हिशोबाने तुम्ही ते करण्यात यावे, जेणेकरून गोरगरिबांच्या जीवाला जो अडथळा झाला किंवा त्यांच्या जीवाला धोका आहे तो टळेल. तसेच ग्रामीण रुग्णालय या दवाखान्यामधील यांनी पोल बगर परमिशनचे काढलेले आहेत, तर तिथे डायलिसिसची डीपी वगैरे सर्व आहे आणि त्या डीपीचा जर कुणाला धोका झाला किंवा जीवहानी झाली तर याचा जबाबदार कोण राहील. तर हे सर्व पोल काढून गावाच्या बाहेरून टाकावे, नाहीतर मी 6 दिवसानंतर मी उपोषणाला बसेल.